एक गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम किशमाला था। उसके पास खुद की जमीन थी। उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसीलिए सारे गांव वाले उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो। अरे कशमाला बहन, आधा किलो बैंगन तो दे देना। भैया, आधा किलो बैंगन से क्या होगा? किस किस को खिलाओगे? अच्छा, ऐसा करो, ये किलो ले लो। ठीक है बहन। कशमाला ने 1 किलो बैंगन तोल दिए और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो भैया, ताजी सब्जी ले लो। उसकी सब सब्जियां बिक गईं। अब उसके पास कुछ ना बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा। ओ सब्जी वाली बहन, जरा ताजी सब्जियां तो देना। माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गईं। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जियां लाना। जरूर भैया। किशमाला सब्जियों की खाली टोकरी लेकर अपने घर को पहुंची। उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देखकर वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई है, लेकिन आखिर में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी, ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन किशमाला खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को देसी खाद डालने की बजाय बाजार से लाई बाजारी नुकसानदेह खाद डाल दी और यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां उग गईं। किशमाला ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजा सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, देसी खाद की सब्जियां ले लो। 1 किलो सब्जी दे दो बहन। जरूर भैया। कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी ना, इसलिए थोड़ी ज्यादा ही ले लो। सब ताजी हैं। किशमाला ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गईं। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, कशमाला रोज अपने खेत में जाकर पौधों को बाजारी खाद डालने लगी, जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी। कशमाला ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का सरपंच एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा। डॉक्टर साहिब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। सरपंच होशियार था। वो किशमाला के पीछे उसके खेत गया। उसने वहां देखा कि किशमाला देसी खाद डालने की बजाय खतरनाक बाजारी खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और वो फौरन किशमाला के पास गया। कशमाला बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी! तुम देसी खाद के बदले बाजारी खाद डाल रही हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी करतूत बताऊंगा। मगर मगर सरपंच जी, सुनो तो। कशमाला ने सरपंच को रोकने की कोशिश की, लेकिन सरपंच वहां से चला गया और गांव में जाकर सब लोगों को ये बात बता दी। जब कशमाला सब्जियां लेकर निकली। भाई सब्जी ले लो, ताजा सब्जियां ले लो। भाई सब्जी ले लो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सब्जियां। तुम धोखेबाज हो, चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी हाँ हाँ सब्जियां। बिल्कुल, हमें नहीं तुम्हारी चाहिए वजह इसकी से हमारे सब्जियां। हाँ बच्चे हाँ बीमार बिल्कुल, पड़ हमें गए। नहीं चाहिए। हाँ सब हाँ बीमार बिल्कुल हो नहीं रहे चाहिए हैं। हमें इसकी सब्जियां। सब लोग चिल्लाने लगे। कशमाला को अपनी धोखाधड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। उसके सारे ग्राहक टूट गए। कोई भी कशमाला से सब्जियां नहीं खरीदना चाहता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच करना बुरी बात है। कर बुरा तो हो बुरा।